इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि लू यूनहाई एल्डर बाई को सब कुछ बता रहा था कि अगर कोई ब्रदर जूफेन को मारना चाहेगा तब हम लू क्लैन पहले से ही इन्वॉल्व हो चुके हैं। और जब मैं क्लैन हेड बना था तब मैंने कसम खाया था कि ब्रदर जूफेन के एनिमीज़ लू क्लैन के एनिमीज़ होंगे और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन हैं या फिर कितने हैं। लू क्लैन हमेशा ब्रदर जूफेन के पीछे खड़ी रहेगी और उन्हें सपोर्ट देती रहेगी। यूनहाई की बात सुनकर एल्डर बाई और वेनरेबल यांग सोचते हैं इसको कहते हैं लॉयल्टी। लू क्लैन स्टीवर्ट जू के लिए कितना लॉयल है। और वेनरेबल बाई फिर सोचते हैं अब इसमें कोई भी शक नहीं रह गया कि ब्रदर जूफेन सेक्ट लीडर की पोजीशन को छोड़ रहे थे सिर्फ यहाँ पर आने के लिए। सच में स्टीवर्ट जू को फॉलो करना वर्थ इट था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ की पूरी ज़मीन हिलने लगती है और सभी डीमन स्किनिंग सेक्ट के लोग घबरा जाते हैं। लेकिन सर लेंग वुचेंग बोलते हैं डरने की कोई भी बात नहीं है, वो सभी वही लोग हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे और वो इस समय डिफेंसिव अरे पर अटैक कर रहे हैं। तो क्विलेंग के मास्टर बोलते हैं क्या पीछा करने वाले, वो 100 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स, ये तो बुरा है। एक एवरेज अरे इतने ढेर सारे इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स के अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकती है। तो सर लेंग वुचेंग बोलते हैं सब कुछ ठीक है और मुझे जैसा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि तुम सभी टियानु एम्पायर से होते हुए वेस्टर्न लैंड्स को इस्केप करना चाहते हो। इसीलिए मैंने 3 मंथ्स पहले 18 अरेज को बनाया जो कि 7th ग्रेड से ऊपर थी और वो सभी सेक्रेड स्टोन्स भी यूज करती हैं। और जबकि एल्डर्स अब उन अरेज का देखभाल कर रहे हैं तब वो 100 ठग्स उस अरे में एक डेंट भी नहीं डाल सकते हैं। तो वेनरेबल यांग बोलते हैं वो 100 और वेनरेबल बाई बोलते हैं ठग्स। और फिर वेनरेबल बाई सोचते हैं ये इंसान कौन है, उसने 100 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को ठग्स बुला दिया, क्या ये ज़्यादा घमंडी हो रहा है और ये इस समय सिर्फ रेडिएंट स्टेज में है। लेकिन नहीं, शायद ये हाई वेनरेबल जैसा कोई मास्टर हो सकता है जो कि अपनी पावर को छुपा रहा है और उसने अपनी कल्टीवेशन को लो किया हुआ है। और फिर वेनरेबल बाई झुकते हुए बोलते हैं सर क्या मैं पूछ सकता हूँ। लेकिन उसको बीच में रोकते हुए सर लेंग वुचेंग बोलते हैं मेरा नाम लेंग वुचेंग है और मैं टियानु एम्पायर के लू क्लैन का मेंबर हूँ। और सर लेंग वुचेंग का नाम सुनकर सभी लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या आप वही ग्रेट स्कीम्स बनाने वाले सेज हैं, वन ऑफ द 3 सेजेस लेंग वुचेंग। सर आपकी रेपुटेशन तो आपके लायक है। तो सर लेंग वुचेंग बोलते हैं नहीं, मैं एक कल्टीवेटर हूँ और मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन एज ए सुपरवाइज़र अगर मेरे हाथ में इनफ पॉन्स आ गए तब मैं आप में से किसी को भी हरा सकता हूँ। तो एल्डर बाई तारीफ़ करते हुए बोलते हैं हाँ सच में सर आप तो एक जीनियस हैं जिसको कि लंबे समय तक जाना जाएगा और मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि आप इस लू क्लैन में रहेंगे। हम शॉक हो चुके हैं। और एल्डर बाई अपने मन में सोचते हैं हम 3 सेक्ट्स के द्वारा हंट किए जा रहे हैं और अगर हमारे पास कोई शार्प माइंड जैसा होगा जैसे कि लेंग वुचेंग तब इससे ज़्यादा कोई भी मदद नहीं हो सकती है। और फिर सर लेंग वुचेंग आगे बोलते हैं जो रिपोर्ट योमिंग ने मुझे अभी अभी दी है उस रिपोर्ट में लिखा है कि वो सारे 100 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स अब अपनी स्पिरिट को खोने लगे हैं। अब वो अपने पावर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए अब वो हेडलेस हैं, मतलब कि किसी भी काम के नहीं हैं। अगर उन लोगों को देखा जाए तो वो 100 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं लेकिन एज अ होल वो कुछ भी नहीं हैं, बस वो ठग्स हैं। और अगर आप किसी से भी डील करना चाहते हैं तब आप उनसे 3 क्लासेस में डील कर सकते हैं। पहले में आपको एक ऑल आउट अटैक करना चाहिए और दूसरे में उनकी स्पिरिट क्रश हो जाएगी और तीसरे में वो कमज़ोर हो जाएंगे, उनमें फ़ाइट करने की इच्छा नहीं बचेगी और फिर उसके बाद वो सभी डर कर भाग जाएंगे। इसीलिए तुम सभी को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी अपने घर पर भाग जाएंगे। तो फिर वेनरेबल यांग सर लेंग वुचेंग से पूछते हैं सर लेंग आपने जिस योमिंग की बात की है क्या वो इनसाइडियस डीमन यू ग्यूई का डिसाइपल है। तो सर लेंग वुचेंग बोलते हैं हाँ करेक्ट, क्या तुमने उसका नाम सुन रखा है। तो वेनरेबल यांग बोलते हैं हाँ, यू ग्यू एक बार हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता था जिससे कि उनके हेल वैली सेक्ट को एक अलाई मिल जाए, लेकिन उसके एप्टीट्यूड मतलब कि उसके कल्टीवेशन बहुत ही कम थी इसलिए उसको मना कर दिया गया। लेकिन तब बाद में जाकर वो टियानु के 3 सेजेस में से एक बन गया और उसने अपना नाम हासिल किया। और अगर आप दिमाग से स्कीम्स बनाकर फेम हासिल करते हैं तब वो पावर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। और मैंने ये नहीं सोचा था कि उसका डिसाइपल लू क्लैन में होगा। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि लू क्लैन के अंदर 2 सेजेस हैं जिससे कि ये क्लैन इतना इवॉल्व हो चुका है।
और उनकी बातें सुनकर सर लेंग वुचेंग और यूनहाई भी खुश हो रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और फिर वहाँ पर एल्डर ली और योमिंग आते हैं और सर लेंग उनसे पूछते हैं कि आप सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैंने तुम सभी को बताया था कि जब वो भागने की कोशिश करे तब उन पर अटैक करना और उन्हें और भी फर्दर पुश कर देना। तो यामिंग बोलता है कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें कम्प्लीटली थकाना चाहते थे और उस ओल्ड जुगे चेंगफेंग के लिए टाइम बाई करना चाहते थे। लेकिन मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया, मैंने उन्हें मना लिया और वो यहाँ से चले गए हैं और वो अब लंबे समय तक यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। तो सर लेंग वुचेंग बोलते हैं क्या कन्विंस कर लिया? तो यामिंग बोलता है हाँ, हमने उन पर शुरुआत से ही एडवांटेज ले लिया और हम उन्हें मार भी सकते थे बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन तब आपका प्लान बर्बाद हो जाता है ना। और फिर इसके बाद मैं खुद बैटल फील्ड में गया और मैंने डीमन स्कीमिंग सेक्ट के 26 लोगों को मार दिया और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 11 लोगों को हैवीली इंजर्ड कर दिया। और जहाँ तक बात रही हेवन ट्रेलिंग सेक्ट की, तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के साथ एक डील बनाई है और मैंने उनके साथ शांति का प्रस्ताव रखा है। और मैंने उन्हें बोला कि जाके अपने सेक्ट लीडर से पूछ लो, और वो वहाँ से चले गए। और इधर डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोगों की फट के 64 हो जाती है कि उसने 26 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को मार दिया और 11 को इंजर्ड कर दिया। और फिर सर लेंग वुचेंग उससे पूछते हैं न्यूज़, मैंने उसके बारे में कोई न्यूज़ क्यों नहीं सुना है? तब वो योमिंग बताता है ये किसी न किसी पॉइंट पर आता ही होगा, नहीं तो आप मुझे हेवन ट्रेलिंग सेक्ट से फाइट करने नहीं देते, है ना। तो सर लेंग वुचेंग बोलते हैं तुम उस पर इतना ज़्यादा विश्वास करते हो? तो योमिंग बोलता है वो इस एम्पायर का पिछला प्राइम मिनिस्टर था और फॉरेन अफेयर्स में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो लेंग वुचेंग बोलते हैं हाँ, वो ओल्ड गाई वो उसी चीज़ के लिए बना है। और आप लोगों के जैसे यूनहाई को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या बात चल रही है, इसलिए वो पूछता है सर लेंग आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो सर लेंग बताते हैं क्लैन हेड, वो ओल्ड गाई जुगे चेंगफेंग, उसने मुझे 2 महीने पहले मैसेज भेजा था और उस मैसेज में लिखा था कि अब वो दूसरे नेशंस को विजिट करने के लिए जाएगा। तो यूनहाई बोलता है क्या स्टीवर्ट जुगे चेंगफेंग वापस आ रहे हैं? तो सर लेंग वुचेंग बोलते हैं मैंने उसे इन्फॉर्म किया और अपने सिचुएशन और अपने प्लान के बारे में बताया और उसे बोला कि उसे वापस नहीं आना चाहिए, उसे वापस न आकर बल्कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट जाना चाहिए। तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या हेवन ट्रेलिंग सेक्ट में जाना चाहिए? तो सर लेंग बोलते हैं हाँ, उस सेक्ट में जाना चाहिए। इनफैक्ट लू क्लैन के पास तीसरा सेज भी है जुगे चेंगफेंग, और उसके पास सिल्वर टंग है। और सिल्वर टंग का मतलब है कि वो किसी को भी मना सकता है, अपनी बातों में उलझा सकता है। और फिर सरलेंग आगे बोलते हैं अगर वो हम लोगों के साइड पर है तब तुम लोगों की जान गारंटीड है, मतलब कि तुम लोग मरने वाले नहीं हो। तो एल्डर भाई बोलते हैं कि आपका मतलब है, लेकिन उसको बीच में रखते हुए सरलेंग बोलते हैं मेरा मतलब ये है कि अब जब टियानु एम्पायर के 3 सेजेस वो सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तब हम सारे सिचुएशन को बदल देंगे और तुम सभी की जान जाने से हम बचा लेंगे। नहीं तो अगर हम सभी क्लैन हेड को अकेले पूरे क्लैन को ले जाकर फाइट करने देते और उनको इमोशंस के द्वारा रूल होने देते तब हम तुम्हें कभी भी नहीं बचा पाते। और यहीं से सीन कट होता है और हम हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर को देखते हैं और वो अपने मैंसन में खड़ा था कि तभी वहाँ पर जुगे चेंगफेंग आते हैं और सेक्ट लीडर रेन उनसे बोलता है द ग्रांड स्टीवर्ड ऑफ बेस्ट क्लैन इन टियान्यू जुगे चेंगफेंग, यस्टरडे आप टियानु एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर थे और इस समय लू क्लैन के स्टीवर्ड। तुम्हारा टाइटल बदल चुका है लेकिन वो टाइटल प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल भी कम नहीं है। जुगे चेंगफेंग, तुम टियानु के अफेयर्स संभालने की जगह यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा। और अब जाके चैप्टर्स थोड़े बड़े और अच्छे आ रहे हैं जो कि पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है।